सुबह के 6 बजे है और देखो स्नोफॉल कितनी हो रही है। हाय, गुड मॉर्निंग। स्नोफॉल हो रही है बहुत ज़ोर से और मैं लॉन्ग वॉक के लिए जा रही हूँ। गुरुद्वारा साहब जा रही हूँ। मैं नहा के आई हूँ सुबह सुबह इतनी ठंड में। ठंड बहुत ज़्यादा है यार और स्नोफॉल भी हो रही है। पता नहीं अंदर से हिम्मत आई कि कोई बात नहीं, देखा जाएगा जो होगा, चलो चलती हूँ। तो मैं आ गई, लेकिन आज मैं वार्मर वगैरह सब डाल के आई हूँ, लेग्स पे भी ऊपर भी सब कुछ पूरा पैक होके आई हूँ, इसलिए गर्मियाँ ही जा रही है। ये पॉन्ड है और जमा हुआ है, थोड़ा अंधेरा है तो क्लियर नहीं दिख रहा। मुझे बहुत सुंदर लग रहा है ये सीन। यहाँ से चलने के लिए साफ सफाई नहीं हुई है, इसलिए स्नो के बीच में से जाना पड़ेगा। ये देखो कितना गंद मच गया है सड़क पे। तो ये है स्नो है और ऊपर से व्हीकल गुजरते हैं। यहाँ पे तो बहुत ही गंदी लग रही है, पर अभी स्नोफॉल इतनी हो रही है यार, मुझे लगा कम हो गई। बहुत थोड़ी थोड़ी हो रही है, बहुत ही थोड़ी थोड़ी। और मैं चुप करके चले जा रही हूँ। आधे से थोड़ा सा ज्यादा रास्ता निकल गया है। मेरे दिमाग में एक बात आ गई है, मैं उसी को अपने नोट्स में लिख रही हूँ। बार बार सोच रही हूँ कि मैं सही सोच रही हूँ या सही नोट्स बना रही हूँ। बस ये कई बार ना मेरे माइंड में जब कोई बात आती है तो मैं उसको बस ऐसे ही नहीं वीडियो में बोल देती। अगर तो बात वो सीधी है, पता है ये सही है, तो उसको ऐसे बोल देती हूँ। लेकिन कई बातों पे थोड़ा डाउट होता है, थोड़ा ध्यान से बोलनी होती है कि सामने वाला सुनने वाला उसको गलत ना ले जाए। तो उसको एक दो बार लिख के, दोबारा सोच के, सही एग्जाम्पल दे के तब मैं वो बोलती हूँ। तो अभी कोई बात आई है जिसको मैं लिख रही हूँ, सोच रही हूँ, और मेरे 40 मिनट्स ऐसे ही निकल गए हैं। तो ये देखो कितना सुंदर लग रहा है। यहाँ पे ट्री है और ऊपर ऊपर बर्फ पड़ी हुई है। तो ये अजीब सा मेरे को ट्री दिखा और मुझे एक बात आई कि ये सारी रात यहाँ पे खड़ा रहा, सारी रात। इसको नहीं लोनलीनेस फील होती, इसको नहीं अकेलापन फील होता। ये सारे ट्रीज, ये सारी नेचर, ये यहीं पे खड़ी रहती है। मॉर्निंग। तो कई लोग स्नो में भी अपनी एक्सरसाइज करते हैं, हेल्थ का ध्यान रखते हैं। ये व्यू से पता चल रहा है कि सर्दियां चल रही हैं। जब मैं गर्मियों में आती थी हरा भरा होता था, सूरज होता था। अब देखो सिर्फ सफेद है सब कुछ। मुझे अच्छा लगता है ये वाला मौसम। तो पहुंचने वाली हूँ मैं। कौन सी स्नोफॉल, कौन सी ठंड। 5.5 किलोमीटर चल के आ गई मैं और इतना ही जाऊंगी। तो ये सब हमारा दिमाग ही है जो हमें इजी ऑप्शन देता रहता है कि ये काम मत कर, वो काम मत कर। तो जब हम अपनी फीलिंग्स को और मूड को, जो काम करना है उससे अलग कर देते हैं ना, तो काम हो जाता है। अपनी फीलिंग्स को और मूड को, सिर्फ जो काम करना है उससे डिटैच कर दो। आप डिसिप्लिन में भी आओगे, आप रूटीन में भी आओगे। So I'm going home now. तो आज मैं वॉच नहीं लेके आई अपनी साथ में क्योंकि वो चार्ज नहीं थी, तो इसलिए मैं वॉक शुरू होना और बंद होने का टाइमिंग नहीं दिखा सकती। लेकिन मेरा फोन जो है वो स्टेप्स काउंट करेगा हेल्थ ऐप में, तो मैं स्टेप्स दिखा सकती हूँ घर जाके अपने। ओके, बट बिलीव मी, मैं पैदल चल के आई हूँ, पैदल चल के ही जाऊंगी। जब मैं राइड लेके आती हूँ एक साइड, वो भी बता देती हूँ कि एक साइड राइड लेके आई हूँ। तो आते हुए अंधेरा था, दिख नहीं रहा था, बट अब देखो कितना अच्छा लग रहा है। तो सुबह जब मैं चल के आई थी तब स्नोफॉल अभी हो रही थी, तब ठंड नहीं लग रही थी। लेकिन अब स्नोफॉल बंद हो गई है, अब ठंड लगना शुरू हो गई है। टेम्परेचर और गिर गया है। जैसे जैसे दिन बढ़ता जाएगा ठंड बढ़ती जाएगी। अब मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं वार्मर वगैरह पहन के आई हूँ। तो मुझे अच्छा लगता है जब ऐसे वेदर में, ऐसी कंडीशंस में लोग अपनी हेल्थ का ध्यान रखते हैं, वॉक करते हैं। ओके, तो मेरे पास क्वेश्चन है कि पंछी पेड़ों पे अपने घोंसले बनाते हैं, नेस्ट बनाते हैं, रहते हैं,
लेकिन जब पतझड़ आ जाती है और स्नोफॉल होने लग जाती है, तब पंछी कहाँ जाते हैं, तब कहाँ अपने घोंसले बनाते हैं और नेस्ट बनाते हैं, कहाँ रहते हैं यार ये। अभी देखो पेड़ ऐसा हो गया है, यहाँ पे तो घोंसला बनेगा नहीं और ऊपर से स्नोफॉल हो रही है ना। हाँ पता करके बताती हूँ। अब वो देखो इतनी ऊपर घोंसला है ना, तो पंछी ने बनाया है, उसमें पंछी और बच्चे रह रहे होंगे। लेकिन आज तो ऊपर स्नो पड़ रही है, तो आज फिर पंछी और उसके बच्चे कहाँ गए। देखो एक ये रहा नेस्ट, इसके भी पंछी पता नहीं कहाँ है। तो एक ये रहा नेस्ट, बहुत ऊपर है। लग तो रहा नहीं ना कि इसमें पंछी होंगे। तो स्नो शुरू हो गई है। वो देखो वो लोग भाग रहे हैं, भाग नहीं रहे मतलब जॉगिंग कर रहे हैं, बट अपनी हेल्थ का ध्यान रख रहे हैं इतने वेदर कंडीशंस में भी। तो बहुत अच्छा लगता है मुझे जब ऐसी कंडीशन में भी लोग डिसिप्लिन में रहते हैं, रूटीन में रहते हैं, अपनी हेल्थ का ध्यान रखते हैं। कोई कोई ऐसा दिन होता है कि सुबह सुबह जब मुझे वॉक करनी होती है, मेरा माइंड एक बार तो मुझे बोलता है कि छोड़ क्या जाना है, चाय बना, चाय लेके बैठ जा। तो कितनी देर से मुझे सिर्फ स्नो दिख रही थी, ये एक पत्ता दिखा है। तो अभी मैंने पढ़ा कि पंछी कहाँ जाते हैं जब ऐसी कंडीशन हो जाती है। तो ये जो हम ट्रीज के ऊपर घोंसले देखते हैं, ये उनके परमानेंट होम्स नहीं होते, ये टेम्पररी होते हैं। तो ये उन्होंने सिर्फ ब्रीडिंग के लिए और अपने बच्चों को बड़ा करने के लिए, ट्रेन करने के लिए बनाए होते हैं। जब मौसम बदलता है उनको पहले ही सेंस हो जाता है, तो वो क्या करते हैं, किसी परमानेंट जगह पे चले जाते हैं। तो कोई कोई पंछी इसमें अपना शेल्टर बना लेता है, दरख्त, ट्री का ये वाला पार्ट होता है ना इसमें। कोई कोई जमीन के नीचे, स्नो के नीचे चला जाता है और स्नो उसको कवर कर लेती है वार्मनेस देने के लिए। कई पंछी क्या करते हैं, जो मैन मेड बिल्डिंग्स हैं, मैन मेड चीजें हैं, बिल्डिंग्स हैं या कोई भी जगह बनाई हुई है जो अबैंडन्ड है, वहां पे अपना शेल्टर बना लेते हैं। और कई पंछी माइग्रेट कर जाते हैं, जो गर्म इलाके होते हैं ना, सब के सब वहां चले जाते हैं। तो हर एक स्पीशी अपनी स्पीशीज के अकॉर्डिंग कोई ना कोई जुगाड़ कर लेती है। तो जो घोंसले होते हैं वो पंछियों के परमानेंट घर नहीं होते। अभी तक पहुंची नहीं हूँ, लेकिन धीरे धीरे चल के घर जा रही हूँ। तो घर पहुंच गई हूँ। So finally I completed my 11 kilometer walk. अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और जब मैं आ रही थी तो मेरे साथ मम्मी थी फ़ोन पे, तो मम्मी मुझे कहानियाँ सुना रही थी छोटे साहिबजादों की, जो दिसंबर में कुछ हुआ उनकी। अगर किसी को नहीं पता स्टोरी तो छोटी सी बात ये बोलूँगी, बाकी मैं रील्स या वीडियोस बाद में बनाऊँगी। छोटी सी बात ये है कि दिसंबर के महीने में गुरु गोबिंद सिंह जी के 4 साहिबजादे शहीद हुए थे। कई जगह पे लोग अपनी मन में जो होता है वो चीज़ें करते हैं दिसंबर में। फॉर एग्जांपल किसी जगह पे लोग ज़मीन पे सोते हैं ठंड में, क्योंकि छोटे साहिबजादों को वो ठंडे बुर्ज में रखा हुआ था। कोई इंसान दिसंबर का महीना बर्फ़ वाले पानी से नहाता है। कोई लोग क्या करते हैं कि दिसंबर के महीने में शादी ब्याह कोई भी इवेंट नहीं रखते। कोई ये करता है कि इस टाइम में सादा खाना खाते हैं या कुछ खाने को नई चीज़ नहीं बनाते। तो हर एक इंसान अपने मन के द्वारा जो उसके मन में होता है वैसे श्रद्धांजलि देते हैं। तो मुझे अच्छा लगा कि ये ठंड के महीनों में मैं चल के गुरुद्वारा साहब जा रही हूँ। वैसे तो ये मेरा रूटीन है, बट इस टाइम में थोड़ा एक अंदर से अलग टाइप की शक्ति आती है। या चलो मैं घर पे पहुँच गई हूँ। तो जब राइस बन रहे हो उनको छेड़ना नहीं चाहिए। अब एक बार पानी डाल के रख दिया इनको, तो ये खुद ब खुद सेटल हो गए। अब जब तक ये प्रॉपरली बनेंगे नहीं तब तक मैं इनको छेड़ूंगी नहीं, क्योंकि ये खुद ब खुद सेटल होते हैं। और जो नीचे से हीट मिलती है, जहाँ पे जिस चावल की पोजीशन होती है उस अकॉर्डिंग उसको उतनी हीट प्रोवाइड करते रहते हैं। ये कितने सुंदर लग रहे हैं।